Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Rights of Person with Disabilities Act 2016. So this article highlights a significant step by the Supreme Court of India to expand justice for acid attack survivor. तो ये जो आर्टिकल है वो मेनली हाईलाइट करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किस लिए वो एक्सपैंड कर रहा है, मतलब इन्हांस कर रहा है जस्टिस फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। जो इट एक्सप्लेन हाउ विक्टिम्स हु वर्स फोर्सफुली मेड टू इंजेस्ट एसिड आर नाउ इंक्लूडेड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। मतलब अब ये जो लॉ है वो एक्सप्लेन करेगा उन विक्टिम्स को भी, या इंक्लूड किया जाएगा उन विक्टिम्स को भी जो फोर्सफुली मतलब इंजेस्ट एसिड, उनको एसिड फोर्सफुली पिला दिया जाता है, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। करेक्टिंग अ मेजर लीगल गैप, मतलब ये एक करेक्ट कर रहा है एक मेजर जो लीगल गैप अब तक बना हुआ था। सो द डिसीजन इंश्योर इक्वल रिकॉग्निशन, प्रोटेक्शन एंड एक्सेस टू बेनिफिट्स फॉर ऑल विक्टिम while also pushing the government to create a stronger policy framework for their rehabilitation and long term care। तो ये जो डिसीज़न है वो इंश्योर करेगा इक्वल रिकॉग्निशन, प्रोटेक्शन एंड एक्सेस टू बेनिफिट फॉर ऑल विक्टिम्स, जबकि वो पुश करेगा गवर्नमेंट को कि वो आप क्रिएट करें एक स्ट्रॉन्गर पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर देयर रिहैबिलिटेशन एंड लॉन्ग टर्म केयर। First point, the Supreme Court of India has expanded the definition of acid attack victims under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 to include people who are forcefully made to ingest acid, not just those attacked externally। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड कर दिया है डिफिनेशन को एसिड अटैक विक्टिम्स को अंडर द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा जिनको फोर्सफुली इंजेस्ट किया जाता है एसिड, मतलब उनको पिला दिया जाता था। नॉट जस्ट दोज अटैक एक्सटर्नली, न केवल उन्हीं को जो एक्सटर्नली अटैक करते थे, मतलब उनके फेस पे फेंक देना उनकी बॉडी पे, अब उनको भी इंक्लूड किया जाएगा जिनको एसिड ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको इंजेस्ट कर दिया जाता था। Second point, earlier the 2016 law had a major legal gap as it recognized only acid throwing cases, leaving victims of force ingestion without legal protection and benefits। तो पहले क्या होता था, जो 2016 लॉ है वो केवल उनको लीगल फ्रेमवर्क या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था जिनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता था, विच केसेस रिलेटेड टू एसिड थ्रोइंग केसेस, और उन विक्टिम्स को छोड़ दिया जाता था जिनको ज़बरदस्ती एसिड पिला दिया जाता था। तो अब उनको भी अंडर लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा और बेनिफिट्स। थर्ड पॉइंट, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट इंटरनल इंजरीज कॉज्ड बाय एसिड इंजेक्शन आर इक्वली सीवियर एंड शुड बी ट्रीटेड एट पार विद विजिबल डिसफिगरमेंट केसेस। तो कोर्ट ने ये क्लैरिफाइड किया है जो इंटरनल इंजरीज़ होती हैं कॉज बाई, जब आप ज़बरदस्ती एसिड पिलाते हो जो उसकी वजह से इंजरीज़ होती हैं वो बराबर हैं, सीवियर उतनी ही सीवियर हैं, और उनको भी ऐसे ट्रीट करना चाहिए एज पर विद विजिबल डिसफिगरमेंट केसेस। 4 पॉइंट, दिस रूलिंग विल बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 2016, मीनिंग पास्ट विक्टिम कैन नाउ क्लेम डिसेबिलिटी बेनिफिट्स एंड लीगल राइट अंडर द एक्ट। तो ये जो रूलिंग है वो एप्लीकेबल होगी रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 2016, मतलब ये है कि जो पास्ट विक्टिम है अब उनको भी क्लेम होगा अंडर द डिसेबिलिटी, उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे और लीगल राइट्स अंडर दिस एक्ट। 5 पॉइंट, विक्टिम्स इंक्लूडेड अंडर दिस एक्सपैंडेड डेफिनेशन विल नाउ बी एलिजिबल फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन एंड आइडेंटिटी कार्ड्स अंडर द लॉ। तो जो विक्टिम है उनको इंक्लूड जो किया जा रहा है अंडर दिस एक्सपैंडेड डेफिनेशन, अब वो एलिजिबल होंगे फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, रिहैबिलिटेट किया जाएगा और उनको एक आइडेंटिटी कार्ड अंडर दिस लॉ प्रोवाइड किया जाएगा। 6 पॉइंट, द कोर्ट यूज इट स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 142 टू फिल द लीगल गैप एंड इंश्योर कंप्लीट जस्टिस अंटिल फॉर्मल अमेंडमेंट्स आर मेड इन द लॉ। तो कोर्ट ने स्पेशल पावर का यूज़ करते हुए विच कम्स अंडर आर्टिकल 142 जो फिल किया है लीगल गैप और इंश्योर किया है कंप्लीट जस्टिस
until जब तक कोई फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं बनता है इन द लॉ। 7 point, the judgment also highlighted that most victims are women, linking the issue to gender based violence and the need for stronger protection mechanism। तो जजमेंट है वो ये भी हाईलाइट करता है कि जो मोस्ट विक्टिम जो थी वो मेनली वुमेन थी, जो लिंक करता है इशू टू जेंडर बेस्ड वायलेंस और उसको रिक्वायरमेंट है, नीड है फॉर स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की। 8 point, as part of broader reform, the court has suggested a comprehensive policy framework, stricter punishment, better regulation of asset sale and faster compensation to survivors, reflecting recent judicial efforts to strengthen laws against acid violence। तो ब्रॉडर रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो कोर्ट ने सजेस्ट किया है कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, बेटर रेगुलेशन ऑफ एसिड सेल, फास्टर कंपनसेशन टू सर्वाइवर, मतलब जो सर्वाइवर उनको फास्ट कंपनसेट प्रोवाइड किया जाए, रिफ्लेक्ट करता है एक रीसेंट जुडिशियल एफर्ट जो स्ट्रेंथन करेगा, सपोर्ट करेगा लॉस अगेंस्ट एसिड वायलेंस। The next article is related to POSCO Act 2012. So the Maharashtra State Commission for Protection of Child Rights has called for a fast-track trial and the appointment of a special public prosecutor following the horrific rape and murder of a 4-year-old girl in पुने's भोर तालुका। तो महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया है। कॉज क्या है, क्यों किया है? बिकॉज ऑफ द हॉरिफिक रेप और मर्डर जो एक 4-year-old गर्ल कहाँ हुआ है, पुणे के भोर तालुका में। जो इंसिडेंट है वो हुआ था ऑन 1 मई, जिसके कारण लेड टू द अरेस्ट ऑफ, किसको अरेस्ट किया गया है, 65-year-old भीमराव कांबले, जिसने स्पार्क्ड कर दिया है कि वाइड स्प्रेड पब्लिक प्रोटेस्ट एंड हाईवे ब्लॉकेट्स, मतलब एक प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ पूरी हर जगह फैल गया है महाराष्ट्र में और हाईवेज़ को ब्लॉकेट कर दिया गया है। तो कमीशन जो है वो एडवोकेटिंग कर रही है फॉर द मैक्सिमम लीगल पनिशमेंट फॉर द अक्यूज्ड। So key points of the Pune case: victims a 4-year-old girl from नासरापुर विलेज, भोर तालुका, पुणे डिस्ट्रिक्ट। जो विक्टिम थी वो 4 साल की बच्ची थी फ्रॉम नासरापुर विलेज, भोर तालुका, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट से है। अक्यूज्ड 65-year-old भीमराव कांबले, एक रिपीट ऑफेंडर विथ 2 प्रायर सेक्चुअल ऑफेंसेस चार्जेस। तो जो अक्यूज्ड है वो 65 साल का एक आदमी है जिसका नाम भीमराव कांबले है। उसके ऊपर ऑलरेडी 2 प्रायर सेक्चुअल ऑफेंसेस चार्जेस पहले से चल रहे थे। द क्राइम सीन: द अक्यूज्ड और एलिजिडली किडनैप्ड, सेक्चुअली असॉल्टेड एंड मर्डर्ड द चाइल्ड बाय क्रशिंग हर विद अ स्टोन। ओ माय गॉड। जो अक्यूज्ड है उसने क्या किया, पहले तो लड़की को किडनैप किया, इसके बाद उसको सेक्चुअली असॉल्ट किया और उसको इसके बाद उसका मर्डर कर दिया। और कैसे? उसको क्रश कर दिया विद अ स्टोन। करंट स्टेटस: द अक्यूज इज़ इन पुलिस कस्टडी। द महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज़ डिमांडेड ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल। तो अभी जो रिसेंट का स्टेटस ये है, जो अक्यूज्ड है उसको अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है और महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने डिमांड किया है कि स्पेशल पुलिस प्रोसिक्यूटर और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल। Charges registered under the POSCO Act along with IPC BN भारतीय न्याय संहिता सेक्शन फॉर मर्डर एंड सेक्सुअल असॉल्ट। तो उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस रजिस्टर्ड हुए हैं अंडर द पॉस्को एक्ट और उसके साथ साथ इंडियन पीनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता सेक्शन फॉर मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट। What is the POSCO Act? So the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 was enacted to provide a robust legal framework to protect children, any person below 18 years, from sexual assault, sexual harassment and pornography। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस विच इज़ पॉस्को एक्ट 2012 है, वो इनैक्ट हुआ था, उसको इनैक्ट किया गया था और वो प्रोवाइड करता है एक रोबस्ट स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क, किस लिए? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, जो किस एज, एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स, फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। सो व्हेन इट इज़ एप्लीकेबल, मतलब क्या क्या कंडीशन पे ये पॉस्को एक्ट अप्लाई होता है। फर्स्ट, एज फैक्टर: द विक्टिम मस्ट बी अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जो विक्टिम है वो उसको अंडर 18 ईयर्स एज होनी चाहिए।
जेंडर न्यूट्रलिटी, इट अप्लाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। तो ये जो पॉस्को एक्ट है ये दोनों पे अप्लाई करता है, मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। एंड द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, इट कवर्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट। तो किस किस ऑफेंस में, किस किस टाइप के ऑफेंस में ये इंक्लूड होता है, मतलब ये कवर करता है एक्ट, ये कवर करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट। इंटेंट, एनी एक्ट डन विद सेक्सुअल इंटेंट टूवर्ड अ चाइल्ड फॉल अंडर दिस एक्ट। तो क्या इंटेंशन होती है, अगर कोई भी एक्ट होता है विद सेक्सुअल इंटेंट, अगर इंटेंशन सेक्सुअली है टूवर्ड अ चाइल्ड, तो वो इस एक्ट के अंदर आएगा। मैंडेटरी रिपोर्टिंग, एनी पर्सन हु हैज़ नॉलेज दैट अ सेक्सुअल ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड इज़ लीगली बाउंड टू रिपोर्ट इट। तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग क्या है, अगर कोई भी पर्सन, उसको पता है कि ये सेक्सुअल ऑफेंस है, उसके बच्चे के साथ या किसी के साथ कमिटेड किया गया है अगेंस्ट अ चाइल्ड, वो लीगली बाउंड है कि उसको आप रिपोर्ट करें। नेक्स्ट, द 2019 अमेंडमेंट टू मेक द लॉ मोर डिटरेंट, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की चेंजेस इन 2019। तो लॉ को और भी ज़्यादा डिटरेंट, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही रोबस्ट बनाने के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे इन दिस लॉ इन 2019। फर्स्ट क्या था, डेथ पेनाल्टी। इंट्रोड्यूस द डेथ पेनाल्टी फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दैट इज केसेस इन्वॉल्विंग एक्सट्रीम वायलेंस और वेरी यंग चिल्ड्रन। तो डेथ पेनाल्टी का प्रोविज़न लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था डेथ पेनाल्टी को। कहाँ पे, किन केसेस पे, जो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब वो केसेस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रीम वायलेंस और वेरी यंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, इंक्रीज द मिनिमम जेल टर्म फॉर वेरियस ऑफेंसेस टू इंश्योर दे एक्ट एज अ सीरियस डिटरेंट। तो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, इंक्रीज़ किया गया था मिनिमम जेल टर्म्स ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, जो इंश्योर करे कि जो एक्ट है वो एक सीरियस डिटरेंट है, मतलब एक सीरियस प्रिवेंट है फॉर एनी ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। नेक्स्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डिफाइंड एंड क्रिमिनलाइज द पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, डिफाइन किया गया था और उसको क्रिमिनलाइज किया गया था कि अगर आप किसी तरह का पोर्नोग्राफी मटेरियल रखते हैं फॉर द पोजेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो इसको भी इसमें इसके अंडर लाया गया था, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक ट्रायल, emphasize the need for timely trial to prevent the victims from undergoing prolonged trauma। तो फास्ट ट्रैक ट्रायल्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया था और एम्फसाइज किया गया था कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टाइमली ट्रायल्स की, जिसकी वजह से प्रिवेंट हो जाए विक्टिम्स फ्रॉम अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग ट्रामा। मतलब जो विक्टिम जिसके साथ ये अगर हो रहा है तो वो लंबे समय तक इस ट्रॉमा में ना जाए, इसके लिए आपको टाइमली ट्रायल्स को भी लाया गया था। नेक्स्ट, द कमीशन NCPCR एंड SCPCR, द एक्ट है इज मॉनिटर्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट कमीशन एट द स्टेट लेवल। तो जो एक्ट है ये मॉनिटर करता है, मॉनिटर किया गया है बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो वर्क करता है एट अ सेंट्रल लेवल, और स्टेट कमीशन विच इज़ एट द स्टेट लेवल। इसका रोल क्या है, ये एक्ट करते हैं एज ए वॉच डॉग टू इंश्योर द एक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। तो ये एक्ट करते हैं वॉच डॉग, मतलब वो इस पर सर्विलांस करते हैं या इसको वॉच करते रहते हैं कि और इंश्योर करते हैं जो एक्ट है उसको करेक्टली या अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड द नेक्स्ट, so in this case the Maharashtra State Commission led by Sanjay Puranik intervened to ensure the victim's family get legal support and trial is expedited। तो इन दिस केस में जो महाराष्ट्र स्टेट कमीशन है जिसको लीड किया है संजय पुरानिक जी ने, उन्होंने इंटरवीन किया है और इंश्योर किया है कि जो विक्टिम्स की फैमिली है उनको लीगल सपोर्ट और ट्रायल है वो बहुत ही तेज़ी से और अप्रोप्रिएटली बढ़ाया जाएगा, उसको किया जाएगा। पावर्स, दिस कमीशन कैन इंक्वायर इनटू कंप्लेंट, समन्स विटनेस एंड रिकमेंड लीगल एक्शन टू द गवर्नमेंट। तो जो ये कमीशन है ये इंक्वायर कर सकती हैं इनटू कंप्लेंट में, समन कर सकती हैं विटनेसेस को और रिकमेंड कर सकती हैं लीगल एक्शन टू द गवर्नमेंट।